Assalamu alaikum dear students. In this video lesson, I am going to tell you the format of the title page of your research proposal assignment. So this is the format of the title page. तो क्या क्या लिखना है इसमें, आपने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपने इस टाइटल पेज पे इंक्लूड करनी है। सबसे पहले आपने रिसर्च प्रपोज़ल की हेडिंग देनी है ऑन द टॉप ऑफ द पेज। रिसर्च प्रपोज़ल की हेडिंग देनी, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि टाइटल पेज के हवाले से है, और मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड भी की हुई हैं। हर चीज़ जो आपने टाइटल पेज में इंक्लूड करनी है उसको आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। सिर्फ टाइटल नहीं, बाकी जितनी भी चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है वो सारी चीज़ें आपने कैपिटल लेटर्स में लिखनी है। तो साइज़ के हवाले से भी साथ साथ बात करेंगे। सबसे पहले आपने ऊपर रिसर्च प्रपोज़ल की हेडिंग देनी है। रिसर्च प्रपोज़ल जो आप हेडिंग दोगे उसका साइज़ 14 रखना है आपने, उसका फ़ॉन्ट साइज़ 14 होगा। उसके बाद आपने जो टाइटल है आपके रिसर्च प्रपोज़ल का, आपकी जो मेन हेडिंग है, जो टाइटल है वो ऐड करना है, ठीक है। A study of the causes of low achievement in English language. This is your topic of research proposal. उसके बाद आपने submit to और इंस्ट्रक्टर का नाम लिख देना है जिसको आपने सबमिट करवानी है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहूँगी, दैट इज़ जब आप रिसर्च वर्क कर रहे हो प्रैक्टिकली, अब ये तो मैंने एज असाइनमेंट आपको ये टॉपिक दिया है और रिसर्च प्रपोज़ल रेडी करने को कहा है, ये आपकी एक असाइनमेंट है। लेकिन जब आप एक्चुअल में इस चीज़ को अकम्प्लिश कर रहे होगे, आप किसी टॉपिक पे एक्चुअल में आप रिसर्च प्रपोज़ल प्रिपेयर कर रहे होगे, तो यहाँ पे सबमिटेड टू की जगह पे आपने सुपरवाइज्ड बाय या फिर सुपरवाइज़र लिखना है और फिर आगे अपने सुपरवाइज़र का नाम मेंशन करना है। उसके बाद सबमिटेड बाय, यहाँ पे आप अपना नेम लिखोगे। ये भी यहाँ पे आप इसको एज असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हो तो आपने सबमिटेड बाय लिखना है। लेकिन जब आप एज अ रिसर्चर इसको कंप्लीट कर रहे होगे, इसको प्रिपेयर कर रहे होगे, तब आपने सबमिटेड बाय की जगह पर रिसर्च स्कॉलर लिखना है, ठीक है। रिसर्च स्कॉलर, बिकॉज आप रिसर्च स्कॉलर होगे और आप उस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे होगे, तो यहाँ पे आपके नाम से पहले यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर आएगा। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के आप स्टूडेंट हो, अब आप BS फिज़िक्स से हो, आप अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखोगे, अपने प्रोग्राम का नाम। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपने अपना लिखना है, सेशन लिखना है। आई थिंक आपका सेशन 2019 to 23 है, तो वो सेशन आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का लोगो आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स है, इसको ऐड करोगे। देन यूनिवर्सिटी का नेम। डिपार्टमेंट का नाम जो है इट्स नॉट कंपल्सरी, समटाइम सुपरवाइज़र आपको सजेस्ट नहीं करता है डिपार्टमेंट का नाम लिखने के लिए, और समटाइम्स आपका सुपरवाइज़र या इंस्ट्रक्टर आपको कहता है कि यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट नेम ऐड करना है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह से प्रेस्क्राइब किया जा रहा है, उस हिसाब से आपने इस चीज़ को ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे साइज़ की बात कर लूँ, जो टाइटल था ऊपर रिसर्च प्रपोज़ल की हेडिंग है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ आपने 14 रखना है। देन जो आपका मेन टाइटल है जिस पे आप प्रपोज़ल रेडी कर रहे हो, उसका फ़ॉन्ट साइज़ आपने 16 रखना है। उसके बाद ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सेशन, ये सारी चीज़ का जो साइज़ होगा वो आपने 12 रखना है। यहाँ पे इस चीज़ का साइज़ 12 होगा। देन लोगो, और उसके बाद जो लास्ट वाली 2 हेडिंग्स हैं, या फिर जिसमें डिपार्टमेंट का नाम है और यूनिवर्सिटी का नाम है, इसको आपने 16 रखना है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ 16 होगा और इसको बोल्ड करना है, यूनिवर्सिटी का नाम बोल्ड होगा। So all these are the important points of the title page of your research proposal assignment. तो आपने जो अपनी असाइनमेंट बनानी है रिसर्च प्रपोज़ल वाली, उसमें ये सारे पॉइंट्स इसी तरह से अरेंज करने हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ के हवाले से भी जिस तरह से मैंने प्रेस्क्राइब किया है आपको, उसी तरह से आपने सारी चीज़ों को टाइटल पेज में इंक्लूड करना है।